हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेडमी चैनल पर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पॉलिसी फॉर द टेबुलेशन ऑफ मार्क फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब जो असेसमेंट पॉलिसी है आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है कि किस तरीके से उनका रिजल्ट प्रिपेयर होगा, सीबीएसई उन्हें किस तरीके से उनका रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा, मतलब किस बेस पे हमारा रिजल्ट बनने वाला है। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है सीबीएसई स्टूडेंट्स या उनके गार्जियंस हो गए। तो यही पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आपका रिजल्ट प्रिपेयर होने वाला है, और आज सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक कोविड-19 जो सिचुएशन के चलते हमारे जो 1.5-2 साल खराब हुए हैं, तो इसी की वजह से हमारे जो एग्जाम भी हैं वो भी डिले होते रहे। उसके बाद में लास्ट टाइम मतलब कैंसिल ही कर दिए गए ये एग्जाम। तो अब वो तो ठीक है कि एग्जाम और कैंसिल होगा, लेकिन अगर हमें आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो वो किस बेस पे हमें एडमिशन मिलेगा। अगर क्योंकि अब मेरिट बनती है, एंट्रेंस होता है, तो अगर मेरिट बनती है तो वो हमारी क्या है, जो 12th तक की अकेडमिक 10th और 12th की जो अकेडमिक हमारी जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पे हमारी मेरिट बनाई जाती थी, उसके बेस पे हमें वहाँ पे एडमिशन मिलता था। तो इस बार तो हमारे एग्जाम ही नहीं हुए हैं, तो किस तरीके से हमारी मेरिट कैलकुलेट होगी, तो ये सारे जो डाउट हैं हमारे माइंड में चल रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के उनके माइंड में चल रहे हैं, तो ये सारी बातें आज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सीबीएसई ने है क्या है कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021 वो तो कैंसिल कर ही दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक भाई, क्योंकि पास आउट हो नहीं रहे हैं तो किस तरीके से एग्जाम हुए नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक असेसमेंट पॉलिसी तैयार की है क्लास 12 के लिए सीबीएसई ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए, कि क्योंकि उसी के बेस पे आगे उनकी मेरिट हो गया या फिर आपका कह सकते हैं कि एंट्रेंस वगैरह अगर कहीं देते हैं तो उन्हें 12th की मार्कशीट क्या करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है, या उसके मार्क उस पर ऑनलाइन जाकर के अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये जो है यहाँ पे असेसमेंट पॉलिसी जो रिलीज करी है सीबीएसई ने, उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप पूरी तरीके से इस पॉलिसी को नहीं समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसा है मोड ऑफ द असेसमेंट, तो मोड ऑफ द असेसमेंट क्या है यही हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एलिमेंट फर्स्ट है, तो एलिमेंट फर्स्ट जो है वहां पे क्या दिखाया गया है हमारा एलिमेंट फर्स्ट में दिखाया गया है कि देयर रिजल्ट ऑफ यूनिट टेस्ट मिड टर्म, यहाँ पे आ गया मिड टर्म एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, एग्जामिनेशंस हो गए, फिर कंडक्ट बाय स्कूल। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है एलिमेंट फर्स्ट जो है हमारा, ये एलिमेंट जो फर्स्ट है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट है मिड टर्म जो आपके एग्जाम्स हो गए, जैसे हम पीरियड टेस्ट या प्री बोर्ड एग्जाम्स हो गए, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए, तो जो स्कूल के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं उसके बेस पे क्या है ये मार्क्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हो गया हमारा कि सेकंड एलिमेंट में कहा जा रहा है कि क्लास 10, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे 3 एलिमेंट हैं जिनके बेस पे ये रिजल्ट हमारा प्रिपेयर होने वाला है, तो यहाँ पे जो सेकंड हमारा आ गया ये है क्लास 11। तो 11 का जो हमारा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होगा, जो एनुअल जो फाइनल रिजल्ट है उसके जो मार्क्स होंगे उनके बेस पे, ठीक है। और थर्ड हमारा एलिमेंट जो हो गया वो हो गया क्लास 10। तो क्लास 10 का तो आपको पता ही है, जो बोर्ड की मार्कशीट है उसके बेस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कि एवरेज ऑफ बेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ मिनिमम 5। तो आप सभी को पता है कि 10 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उन 5 सब्जेक्टों से बात की जा रही है कि जो एवरेजेबल बेस्ट 3 सब्जेक्टों के जो मार्क्स होंगे वो आपके कंसीडर किए जाएंगे, मेन सब्जेक्ट जो होंगे, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपकी ये बात क्लियर हो गई। एलिमेंट फर्स्ट हो गया, एलिमेंट सेकंड हो गया, एलिमेंट थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट है जिनके बेस पे हमारा रिजल्ट तैयार होने वाला है सीबीएसई,
जो हमारा रिजल्ट तैयार करने वाला है 12th क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे असेसमेंट जो बात की जा रही है, असेसमेंट जो पॉलिसी हमारी है उसमें प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जामिनेशन है, उसके भी मार्क्स ऐड होने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होने हैं आगे डिटेल। यहाँ पे कहा जा रहा है द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट विल बी इनकॉर्पोरेटेड एज सच एज इन द फाइनल रिजल्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। यहाँ पे जो भी आपके फाइनल रिजल्ट जो भी था आपके प्रैक्टिकल मार्क्स थे, इंटरनल और या एक्सटर्नल आपके असेसमेंट जो भी हुए थे, ठीक है, उन सारे मार्क्सों की बात की जा रही है। द स्कूल शुड अपलोड द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट लेटेस्ट 28 जून 2021। यहाँ पे आपके जो है लेटेस्ट मार्क्स जो कहे जा रहे हैं इंटरनल प्रैक्टिकल जो आपका है, एक्सटर्नल इंटरनल प्रैक्टिकल 28 जून तक आपका जो भी होंगे वो मार्क्स अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो अब जो स्टूडेंट के लिए प्रोसीजर है असेसमेंट का वो क्या है, ये तो अभी तक तो हमने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था स्कूल के लिए क्या था, अभी ये स्टूडेंट की बात किया तो यहाँ पे है प्रैक्टिकल इंटरनल और असेसमेंट। तो प्रैक्टिकल जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट है, उसे क्या है बाइफर्केशन ऑफ द मार्क्स इन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट इज एज फॉलो। यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से हमारे मार्क्स लिए जाएंगे। तो थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी हमारे 80% हो गई, प्रैक्टिकल हमारा 20 का हो गया, टोटल मार्क्स हमारे 100 हो गया। अगर 70 का है तो हमारे 30 का क्या हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, 100 के हो जाएंगे। अगर 60 का हमारा थ्योरी है तो 40 के हमारे असेसमेंट और प्रैक्टिकल हो जाएगा, 100 मार्क्स ये हो जाएंगे। और 50 का है तो 50 का आपका असेसमेंट या प्रैक्टिकल हो जाएगा, 30 का है तो 70 का आपका असेसमेंट और प्रैक्टिकल हो जाएगा। टोटल जो आपके मार्क्स बनने हैं वो आपके 100 मार्क्स में से आपके जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ऐसा ही आपका होता है हमेशा से। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। और ये जो भी है सीबीएसई के द्वारा ही गिवन पीडीएफ है जिसके द्वारा मैं आपको ये सारी जो है डिटेल इसकी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन ऑफ मार्क्स, कि असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन ऑफ मार्क्स की बात की जा रही है। तो वो किस तरीके से कितने कितने परसेंट यहाँ पे मार्क्स लिए जाएंगे। आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और थर्ड की बात करी जा रही थी जो आपने प्रीवियस देखा था। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री की बात जो की जा रही थी यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट क्या था, आपका यहाँ पे फर्स्ट आपका था क्लास 12th, ठीक है, सेकंड था 10th और फिर वो सेकंड था आपका 11th, फिर थर्ड था आपका 10th। ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, एलिमेंट फर्स्ट टू 3। तो यहाँ पे ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद में आगे आ जाएगा कि कितने कितने परसेंट मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाएंगे या लिए जाएंगे। ठीक है, किस क्लास से। तो अगर हम बात करें 12th की, अगर हम यहाँ पे बात करें 12th क्लास की जिसके हमारे एग्जाम हो ही नहीं पाए, तो उसके मार्क्स कैसे क्या होंगे। तो यहाँ पे आ रहा है मार्क्स बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट हो गया, मिड टर्म टेस्ट हो गया, प्री बोर्ड हो गया। कि यूनिट टेस्ट जो आप पीरियडिक टेस्ट कह सकते हैं, मिड टर्म टेस्ट जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ठीक है, प्री बोर्ड जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आपके ऑनलाइन या जैसे भी आपके ऑफलाइन कंडक्ट कराए गए होंगे आपके कॉलेज में, स्कूल में, तो उसका क्या होगा 40%, मतलब 40% आपका लिया जाएगा, मतलब 40% कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब 100 में से आपका कितना 40% लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका अगर 11th की बात करें तो 11th में आपकी जो फाइनल मार्कशीट होगी, ठीक है, तो वहां पे मार्क बेस्ड ऑन द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्जाम। तो जो भी आपका फाइनल एग्जाम है, ठीक है, उन सब्जेक्ट का क्या है 30%, यहाँ पे 30% कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब 30% लिया जाएगा। ठीक है, और 10th की बात करें तो आपका जो भी बोर्ड एग्जाम ने, बोर्ड सीबीएसई ने आपकी मार्कशीट जो है इशू की थी, उस पे जो भी आपके आउट ऑफ 5 जो मतलब आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, 5 सब्जेक्ट में से आपके 3 आउट ऑफ 3 जो है मेन सब्जेक्ट होंगे उसमें से, या हो सकते हैं मेन सब्जेक्ट, या उसके जो बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे। ठीक है, जो भी आपके एवरेजेबल बेस्ट परफॉर्मेंस 3 सब्जेक्ट
मतलब 3 सब्जेक्टों के रहेंगे उसके मार्क्स यहाँ पे लिए जाएंगे, वो भी कितने होंगे 30%। ठीक है, वो भी आपके 30% की ही बात की जाएगी। ठीक है, 30% की बात की जाएगी। तो आई होप ये आपकी क्लियर हो गई किस तरीके से किस क्लास से, ठीक है, आपके कितने कितने परसेंट मार्क्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि जैसे ही आपने न्यूज पेपर में पढ़ी तो यही डाउट रहा कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट प्रिपेयर किया जाए, कि आपका 10th से भी मार्क्स लिए जाएंगे, 11th से भी लिए जाएंगे, और 12th का तो आपका पीरियडिक या यूनिट टेस्ट जो भी आपके हो गए, प्री बोर्ड हो गया, आप जो उसके बेस पर लिए जाएंगे, कितने कितने परसेंट लिए जाएंगे। तो आपका सीधे से आप समझ लीजिए कि बहुत सिंपल से तरीके के 12th क्लास में आपके जो भी है प्री बोर्ड है, मिड टर्म टेस्ट है या आपका यूनिट टेस्ट है, उसका 40%। ठीक है, और आपका 11th क्लास का फाइनल रिजल्ट का, ठीक है, 11th का फाइनल रिजल्ट जो होगा उसका 30%, और 10th क्लास जो है 10th क्लास का आपका, ठीक है, आपके जो होंगे बेस्ट 3, जो बेस्ट 3 होंगे उसका भी कितना 30%। ठीक है, मार्क्स आपके लिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स। ठीक है, ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स की बात की जा रही है कि किस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे द्वारा कुछ भी नहीं, सीबीएसई के द्वारा शेयर की गई है पीडीएफ, उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी मार्क्स की अगर बात की जाए तो थ्योरी मार्क्स में देखिए 10th क्लास का 30% हो गया। ठीक है, तो 80 का अगर हम 30% की बात करेंगे तो हमारे 24 हो जाएगा, 11th में भी हमारा 30 तो 24 हो गया, और क्लास 12th में 40% अगर हम निकालेंगे 80 का तो हमारा ये 32% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 32 मार्क्स हो जाएंगे, 40% 32। इसी ढंग से आपका फिर यहाँ पे मतलब फॉर्मूला वही आपका लगना है। ठीक है, यहाँ पे आपके अगर 70 का है तो 21 हो जाएंगे, 60 है तो 18 हो जाएंगे, 50 का है तो 15 हो जाएंगे, 30 का है तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे 12th क्लास में 24, 20 और 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए थ्योरी के मार्क्स। इसमें आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, पीछे भी आप समझ चुके हो। फिर यहाँ पे आ गया प्रैक्टिकल जो आपके असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट जो आपको प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट की बात जो की जा रही है, तो 20 मार्क्स का होगा या 30 का होगा, 40 होगा, 50, 70। ठीक है, मतलब आपका बैलेंसिंग करा जाएगा। अगर ये 70 का तो उधर 30 ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 10th में आपका यहाँ पे 22, 24 मतलब वही आप यहाँ पे फॉर्मूला दिए गए हैं 30%। ठीक है, तो आपका जो टोटल यहाँ पे बनेगा 12th में वो कितना 52 हो गया ये आपका। ठीक है, और 32 ये, तो टोटल आपका मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आपका होगा उसका सब मिला के टोटल आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टोटल हो जाएगा 32 और 20, ये आपका हो गया 52। ठीक है, ये आपके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे इस ढंग से। तो ये था आपका जो असेसमेंट पॉलिसी जो रिलीज की है सीबीएसई ने, उसकी बात की जा रही थी। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम कंप्यूटेशन ऑफ थ्योरी मार्क्स। तो क्लास 12 थ्योरी मार्क्स की बात की जा रही है। द कंप्यूटेशन ऑफ द थ्योरी मार्क्स फॉर द क्लास 12 विल बी द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन वन और मोर यूनिट। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात ऊपर ही मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो 12th में का होगा, आपके जो मिड टेस्ट हो गए, ठीक है, प्री बोर्ड हो गए, उनमें से जो भी आपके एवरेजेबल बेस्ट होंगे वो मार्क्स आपके क्या है इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, थ्योरी में। उसके बाद में आ जाएगा रिजल्ट कमेटी की बात की जा रही है। रिजल्ट कमेटी में डिसाइड वेटेज टू बी गिवन टू टीच each एग्जाम बेस्ड ऑन द रिलेबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, जो भी मतलब अच्छे मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स क्या है आपके काउंट किए जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट कमेटी में भी डिसाइडेड वेटेज टू द गिवन दैट to each exam based on reliability of the assessment
फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल देखिए दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, द कमेटी कैन टेक ओनली प्री बोर्ड, क्या है, प्री बोर्ड एग्जाम इनटू द कंसिडरेशन एंड गिव फुल वेटेज टू दैट कंपोनेंट, मतलब प्री बोर्ड अगर आपके हुए हैं तो उसका क्या है, फुल वेटेज दी जाएगी। सिमिलरली अनदर स्कूल रिजल्ट कमेटी कैन डिसाइड टू गिव इक्वल वेटेज टू प्री बोर्ड एग्जाम एंड मिड टर्म एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपके प्री बोर्ड हुए हैं तो वो तो आपके कंसीडर किए ही जाने हैं, वही किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपके नहीं हो पाए प्री बोर्ड तो आपके मिड टर्म हुए हैं तो वो भी आपके कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो कहने मतलब आपका कंफ्यूजन ये है, अगर आपने प्री बोर्ड दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, प्री बोर्ड नहीं दिया हाफ ईयरली दिया था तो ठीक है, अगर प्री बोर्ड नहीं देना तो हाफ ईयरली के बेस पे या मिड टर्म जो भी होंगे, मतलब यूनिट टेस्ट वगैरह जो होंगे, तो जो भी आपने एग्जाम दिए हैं उनसे आपका रिकॉर्ड उठाया जाएगा, ठीक है, विथ रिकॉर्ड, ठीक, विथ डाटा, विथ प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही थी। आगे चलते हैं, क्लास 10th की बात की जाएगी, 12th की आप समझ रहे, क्लास 11th की बात की जाएगी थ्योरी मार्क्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ क्लास 11 थ्योरी मार्क्स शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फाइनल थ्योरी एग्जाम। तो यहाँ पे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है भैया, आप जो भी आपने 11th पास आउट किया, आपका रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है आपके स्कूल की तरफ से या नहीं कराया गया तो स्कूल के पास रिकॉर्ड है, ठीक है, वो तो वो आपके फाइनल मार्क्स जो हैं वो आपके कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर क्लास 10th थ्योरी मार्क्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट जो भी है उससे आपके मार्क्स लिए जाएंगे, ठीक है, जो भी आप सीबीएसई ने आपके इशू की थी आपको, ठीक है, उसमें से भी आपका कहा जा रहा है कि परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होंगे उसके एवरेजेबल विल बी यूनिफॉर्म, मतलब जो भी एवरेजेबल मार्क्स, बेस्ट मार्क्स होंगे 3 सब्जेक्ट के, वो आपके मार्क्स की वेटेज दी जाएगी, ठीक है। 5 में से 3 सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके एवरेजेबल बेस्ट मार्क्स होंगे उनको। फिर कहा जा रहा है द मार्क्स ऑफ द क्लास 10 विल बी प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई, ठीक है, तो मार्क्स आपके सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किए गए 10th में, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। अब कंस्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट कमिटी, तो रिजल्ट कमिटी के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उस पर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, ये भी आप समझ ही लीजिए, ये भी काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि each स्कूल सेल फॉर्म ए रिजल्ट कमेटी, मतलब प्रत्येक स्कूल एक रिजल्ट कमेटी बनाएगा, ठीक है, उसमें 5 मेंबर होंगे विद फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन, ठीक है, 5 मेंबर होंगे और वो क्या है, जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करेगी, ठीक है, जो भी कमेटी बनेगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या फिर चेयरपर्सन, जो भी आप कह सकते हैं कि स्कूल का चेयरपर्सन है, ठीक है, वो हो सकता है या प्रिंसिपल, ठीक है। फिर बात करी जा रही है टू सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द स्कूल टीचिंग क्लास 12, मतलब स्कूल के मोस्ट 2 सीनियर टीचर्स होंगे जो क्या है सीनियर क्लासेस को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं 12th क्लास की, स्पेशली 12th क्लास की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आएगा 2 मेंबर्स फॉर निगोइंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलब जो भी आपका नियरेस्ट या आसपास का जो स्कूल है 2 टीचर वहां के होने चाहिए, ठीक है, वो आपकी कमेटी में होंगे। और दूसरी देखिए सबसे मेन इंपोर्टेंट, ये तो इन्होंने बात कह दी कि आपके आस पड़ोस के स्कूल के आसपास के नियरेस्ट स्कूल के 2 टीचर होंगे उस कमेटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज नहीं कर सकते, साफ साफ कहा गया है इंटरचेंज नहीं कर सकते। भाई आपने अपने 2 टीचर वहां भेज दिए, उन्होंने अपने 2 टीचर यहाँ पे भेज दिए, वहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है कि भाई जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए ऐसा सीबीएसई ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इससे भी आप अपने माइंड से निकाल लीजिए कि कुछ ऐसा होने का चांसेस है या हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्पेशल इनवाइटीज जो हैं, ठीक है, तो कौन है, आईटी टीचर फॉर असिस्टेंट इन कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स, आईटी टीचर की बात की जा रही है, जो कंप्यूटर वगैरह जो मार्क्स वगैरह ऑनलाइन अपलोड करेंगे उनकी बात की जा रही है। तो स्पेशल इनवाइटीज जो हैं, ठीक है, आईटी टीचर हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म होती है। सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर्स की बात की, अब सब्जेक्ट टीचर्स कौन से होंगे,
जो मेन सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट टीचर की बात की जा रही है, फॉर डिस्कशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टूडेंट इन देयर सब्जेक्ट। अब बिल्कुल ठीक बात है, सब्जेक्ट टीचर के बिना डिस्कशन के तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट टीचर उसे पता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है, कैसा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से जानता है हर बच्चे को, ठीक है, इसलिए उससे डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल आपने कंसीडर ही नहीं किया, तो ये तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, बच्चे के साथ भी मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट टीचर या जो पढ़ा रहा है उसे पता है कि बच्चा क्या है, कैसा है, क्या परफॉर्मेंस रही है, तो एक बार उससे जरूर डिस्कशन किया जाए, ऐसा सीबीएसई ने बोला है, ठीक है, तो मैं अपने मन में बोल रहा हूँ। उसके बाद में आ जाएगा असेसमेंट मॉडरेशन ऑफ द क्लास 11 एंड 12 कंपोनेंट, ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है टू इंश्योर द स्टैंडर्डाइजेशन स्कूल विल हैव इंटरनली मॉडरेट द मार्क्स बाय यूजिंग द रिलेबल रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, जो भी आपको स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, आपको जो भी आपकी गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या है अपना रिजल्ट तैयार करना होगा, ठीक है। द स्कूल शैल कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बाय एडिंग द मार्क्स फॉर क्लास 10, 11 एंड 12 एज पर द वेटेज ऑफ ईच क्लासेस, ठीक है, आपके प्रत्येक क्लास के मार्क्स के आधार पर आपका जो है जो टोटल मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाने हैं। फिर मॉडरेशन शैल बी कैरियड, ठीक है, मॉडरेशन शैल बी कैरियड आउट इन क्लास 11 एंड क्लास 12, ठीक है, तो मेन जो बात हो रही है कि 11th एंड 12th के आधार पर कैरियर किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नो स्केलिंग कैन बी डन इन क्लास 10th एज मार्क्स आर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, नो स्केलिंग बी डन बाय क्लास 10th एज मार्क आर ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड। तो 10th क्लास का तो आपका पहले से एक मार्कशीट प्रोवाइड की गई है, तो उसके आधार पर उसमें तो कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर आ जाता है द स्कूल विल यूज द सब्जेक्ट वाइज एवरेज ऑफ रेफरेंस ईयर ऑफ द मॉडरेशन, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपके ईयरली वाइज, ठीक है, आपका डाटा लिया जाएगा। द सब्जेक्ट वाइज मार्क असेस्ड बाय द स्कूल 2020-21, ठीक है, शुड बी विद इन ए रेंज प्लस माइनस मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट वाइज जो भी मार्क्स आपके लिए जाएंगे उसमें आप, कहने का मतलब है कि -5 + 5, ठीक है, इतना ही आप कर सकते हो। अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो उसमें आप -5 मतलब 45 हो जाएगा, या फिर 50 मार्क्स हैं तो +5 मतलब 55, बस इतना ही आप गेम खेल सकते हो बच्चे के साथ, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, ना तो आप इससे ज्यादा नीचे जा सकते, ना इससे ज्यादा ऊपर आप बढ़ा सकते, मतलब जो भी है आप बस इतना ही रेफरेंस ले सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी आपका आई होप दूर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद में है कि ओवरऑल एवरेज मार्क्स फॉर द स्कूल असेस्ड इन द 2020-21 for all subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school by 2 marks in specific reference year, ठीक है, तो कोई बाकी ज्यादा खास बात नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट। प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट, तो प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट क्या है, चेयरपर्सन विल डिस्कस द पॉलिसी विद ऑल द मेंबर ऑफ स्कूल रिजल्ट कमेटी, ठीक है, चेयरपर्सन जो होगा उसके साथ और जो आपका रिजल्ट कमेटी है वो पूरा डिस्कस करा जाएगा, ठीक है, जो भी आपका स्कूल रिजल्ट तैयार किया गया है, ठीक है, इन लोगों की भी डिस्कशन होगा, उसके बाद ही फाइनलाइज होगा। ए ड्राफ्ट रोड मैप विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, एक क्या है रोड मैप प्रिपेयर किया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, ठीक है, स्कूल के द्वारा। सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट विल बी डिस्कस्ड विद कंसर्न स्पेशल इन्वाइटी एंड द फाइनलाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट आपका है वो डिस्कस किया जाएगा, किसके साथ, जो आपके स्पेशल इन्वाइटीज हैं उनके साथ फाइनलाइज किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा।
इच फाइनलाइज रिजल्ट विल बी द क्रॉस चेक बाय द स्पेशल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट फाइनलाइज किया गया है वो भी जो स्पेशल यूनिवर्सिटीज है उनके साथ भी क्या है आपका क्रॉस चेक किया जाएगा। मार्क विल बी अपलोडेड विद द हेल्प ऑफ आईटी टीचर। ठीक है, जो मार्क जो आपके अपलोड किए जाएंगे वो आईटी टीचर की हेल्प से आपके अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ये बात क्लियर हो चुकी होगी। एक्टिविटी शेड्यूल क्या है यहाँ पे देखिए, तो एक्टिविटी शेड्यूल मतलब कब कब आपका क्या क्या होना है। तो फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बाय स्कूल, ठीक है, टू नोट सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्कूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ चेंज देयर सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th विद द अप्रूवल ऑफ द सीबीएसई। ठीक है, फिर आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्लास 10 इफ स्टूडेंट हैज पास्ड क्लास 10 फ्रॉम बोर्ड अदर देन सीबीएसई। ठीक है, तो ये इतना जो वर्क होना है यहां से यहां तक, ठीक है, ये आपका 23 तारीख तक हो जाएगा, मतलब 23 जून तक हो जाएगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे एक बात ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्लास 11 if student has passed class 11 from any other school. Sorry. हाँ, यहाँ पे ये फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में कहा जा रहा है कि एबिलिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ क्लास 10 इट्स स्टूडेंट हैज पास्ड क्लास 10 फ्रॉम द बोर्ड अदर देन सीबीएसई, मतलब सीबीएसई के अलावा अगर किसी और स्कूल से है तो वो जो डाटा है वो स्कूल वाले प्रोवाइड कराएंगे, अपलोड कराएंगे। ठीक है, साइट पर सीबीएसई की। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा फाइनलाइज ऑफ द रोड मैप एंड द शेड्यूल बाय द कमेटी। ठीक है, तो फाइनलाइजेशन ऑफ द रोड मैप, ठीक है, ये आपका जो होगा 30 जून तक फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, करना पड़ेगा। उसके बाद में फाइनलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन एंड द चेकिंग बाय द स्कूल। ठीक है, और दूसरा है अपलोडिंग ऑफ द मार्क्स ऑफ बोर्ड द लिंक। ठीक है, तो आपके जो मार्क्स अपलोड हो जाएंगे वो 15 जुलाई तक आपके जो है लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अपलोडिंग ऑफ द मार्क्स ऑन बोर्ड लिंक। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका प्रोसीजर था, किस तरीके से आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा सीबीएसई के थ्रू। ठीक है, जो आपके डाउट थे आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। मगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं उस पर आपकी जो भी पॉसिबिलिटी होगी जितना, ठीक है, तो वो मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। हाँ, ये रह गया थोड़ा सा, चलिए देखें एक्टिविटी। यहाँ पर प्रोविजन ऑफ द सब्जेक्ट वाइज द स्कूल वाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स एज पर द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय सीबीएसई। ठीक है, 28 जून। उसका अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टल फॉर अपलोडिंग द मार्क्स। ठीक है, तो जो पोर्टल पर अपलोडिंग हो जाएंगे मार्क्स वो 8 जुलाई तक हो जाएंगे। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, हाँ ये सबसे मेन बात है कि रिजल्ट कब तक आया, तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है 31 जुलाई तक क्या है आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो यही आपको पता है कब तक रिजल्ट आपका आएगा क्या है, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो भी मतलब इंफॉर्मेशन थी आप देख रहे हैं ये सीबीएसई के थ्रू क्या है प्रोवाइड की गई है। ठीक है, कुछ भी ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।